नमस्कार, ज्वाइन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी सर। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ पहले से, आप बताएँ आप कैसे हैं? मैं भी सर बस बहुत बढ़िया हूँ मैं। तो सब तो सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए कि आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? और फिर जब आप हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने क्या बोला? अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि आपके साथ क्या हुआ? आपका क्या कंडीशन था और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? दोस्तों देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है और मैं जी, एक क्वाड्रिप्लीजिया का पेशेंट हूँ, सर्वाइकल का। जी, C5 C7 मेरी सर्जरी है और ओके, इंजरी हुई थी और कंप्लीट इंजरी है और ये मेरी 2013 दिसंबर में हुई थी, एक रोड ओके, एक्सीडेंट में। मैं अपनी गाड़ी से था, स्कॉर्पियो से, और कोहरे का टाइम था, काफ़ी फॉग था, तो उस फॉग की वजह से एक वन वे रास्ता था, एक साइड से ट्रक निकल के आया, ट्रक ने मेरे पता नहीं किस टाइप से हिट किया और इतना ज़बरदस्त हिट किया कि मेरी गर्दन टूट के इस तरह से ऐसे लटकी और लटकने के बाद में ओके। हुआ क्या कि कान के नीचे से बिल्कुल पूरी बॉडी जो है डेड हो गई, पैरालाइज़। मेरे को कुछ मतलब नहीं ये पता। नहीं कि पूरा आपका पैरालाइज़ हो गया? जी, 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 बिल्कुल यही सेम। ये पूरा आप ओके, इसको काट लीजिए, पीट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये कुछ भी सेंसेशन मेरी नहीं थी, कुछ भी एक्टिविटी नहीं थी, गर्दन भी ऐसे मूव नहीं होती थी मेरी। तो यहाँ तक का सफ़र मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहा। मैंने 9 साल से रेगुलर एक टाइम फिज़ियोथेरेपी तो डॉक्टर से ही ले रहा हूँ और 2 टाइम्स मैं अपनी वाइफ़ से लेता हूँ। तो अभी देखिए, मैं आपके सामने बिना सपोर्ट के, बिना बैक सपोर्ट के, अपने हाथों के बेस पे इस टाइप से बैठा हूँ। ओके, सर्वाइकल कंप्लीट इंजरी में मेरी इतनी रिकवरी हुई। ओके। तो जब आपका आज से 9 साल पहले तकरीबन आपका 9 साल पहले सर जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद क्या बोला आपको या फिर आपकी फैमिली को? देखिए दोस्तों, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स ने मेरे को चेक किया, एमआरआई वगैरह किया, तो उससे पहले ही उन लोगों ने बता दिया था कि हम लोग सर्जरी तो कर देंगे और सर्जरी भी कामयाब होगी कि नहीं होगी ये हम लोग नहीं बता सकते, बट अगर कामयाब भी हो जाती है तो ये लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन जिंदा रहेंगे और ओके, अगर उससे भी बाहर निकल जाते हैं 2-3 दिन से, तो 2 या 3 महीने तक ये जिंदा रह पाएँगे। जी सर, ओके, ठीक है? और अगर 2-3 महीने भी ये ज़िंदा रहते हैं, तो ये इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज़ रहेगी, ये अपना काम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। एक जी, फिंगर भी मूवमेंट नहीं करेगी इनकी। तो जी, डॉक्टरों ने तो बिल्कुल डिनाई ही कर दिया था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल डिसेबल रहेंगे ओके। अगर ज़िंदा भी रहेंगे। जी, तो दोस्तों जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि जो अब्बास जी हैं कैसे बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने उनको एक डेडलाइन दिया था कि आप 2-3 दिन या फिर 2-4 महीने ज़िंदा ही रह पाएँगे। तो मैं सबसे सर यही बोलता हूँ कि जो डॉक्टर बोलता है आप उस चीज़ पे बिलीव मत कीजिए, आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि मैं जितना हार्ड वर्क करूँगा मुझे उतना पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप डॉक्टर की बातों को मत सुनिए। सर वो बहुत बार क्या होता है सर जी, पेशेंट फ़ोन करते हैं कि बोलते हैं डॉक्टर ने ऐसा बोला है, आप नहीं चल पाओगे, डॉक्टर ने वैसा बोला है कि आप खड़े नहीं हो पाओगे। तो लोग उस बात को मान लेते हैं कि बस जो डॉक्टर ने बोल दिया है मैं वही मेरे लिए सही है। लेकिन जैसे कि आपका साथ हुआ कि डॉक्टर ने बोला आपको डेडलाइन दिया था, मतलब जो भी और फिर और भी सारे जो पेशेंट हैं उनको भी डेडलाइन देते हैं। तो आप डॉक्टर की बात को मत सुनिए, आप अपने आप को एज़ अ चैलेंज लीजिए। आप अपने आप को साबित कीजिए कि जो डॉक्टर बोले वो रॉन्ग है, क्योंकि डॉक्टर का काम ही है अपना सेफ साइड लेना। तो बिल्कुल। आप अपने आप को चैलेंज दीजिए, अपने आप को प्रूव करना है, दुनिया वालों को प्रूफ नहीं करना है। तो फिर सर उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद में क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में घर आया, डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था ले जाइए इनकी सेवा करिए, जी, है ना? तो सेवा करने का मतलब था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोगों की तरफ से जो होना था वो हो गया और सेवा करिए आप ले आके। तो घर पे आने के बाद में मेरे को एक वहाँ पे फिजियोथेरेपी की डॉक्टर, लेडी डॉक्टर मिली थी, मैक्स बालाजी में मेरा ऑपरेट हुआ था दिल्ली में। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो वो जो लेडी डॉक्टर थी फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने मेरे को और मेरी वाइफ को सजेस्ट किया था कि इनकी फिजियोथेरेपी आप कराना। इनको जो भी कुछ मिल सकता है या रिकवर हो सकते हैं, वो सिर्फ़ फिजियोथेरेपी से ही हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई मेडिसिन या कोई सर्जरी
ऐसी नहीं है कि जो इनको रिकवर कर सके। तो एग्जैक्टली मैंने एग्जैक्टली। उस जी उसी टाइम से मैंने फिर फर्स्ट डे से ही फिजियोथेरेपी करानी चालू कर दी थी। और उसी टाइम से मैंने कुछ टाइम तक, लगभग 5 साल तक, तो 2 टाइम डॉक्टर से अलग अलग टाइम में फिजियोथेरेपी ली थी। फिर कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हुई कि फिर मैंने एक ही टाइम चालू कर दी, तो अभी मैं रेगुलर एक टाइम ही कराता आ रहा हूँ। तो मुझे भी इतना बिलीव है कि अगर मैं फिजियोथेरेपी नहीं कराता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बाकी ठीक करने वाला तो ऊपर वाला है, और राइट राइट। वो जो चाहे वो कर सकता है। बाकी मेहनत हम लोगों को भी करनी ज़रूरी है, पॉजिटिव साइड हम लोगों को रहना है। देखिए, अगर हम लोग एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या मेहनत, कुछ भी पॉजिटिविटी की चीज़ हम लोग करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बैक टू लाइफ जा रहे हैं। जैसे हम लोग पहले थे उसी लाइफ में हम वापस चले जाएंगे। और अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो शायद हम लोग जो आज हैं वो नहीं हो पाएंगे। सर्जरी के बाद आप ये अपने आप में ये डिफरेंस और चेंजेस देगा आप, कि सर्जरी के बाद आप कल क्या थे और आज क्या हैं। तो वो डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो कल आप क्या थे और आज क्या, कल से बेटर आज जी है। right, जी जी राइट। तो फिर सर मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, जैसे कब पैरालाइज होने के बाद तो आपके सब सारे सेंसेस चले गए थे, आपके सारे मूवमेंट चले गए थे पैर के और हाथ के, और आपका बॉवल ब्लैडर का कंट्रोल गया था। तो ये कितने दिन में आया ये एक्सरसाइज, मतलब एक्सीडेंट से कितने दिन के बाद आया और सेंसेशन कितने दिन के बाद आया? सर देखिए, मेरी जो रिकवरी होनी चालू हुई थी वो लगभग 2 साल के बाद होनी चालू हुई। दो ओके। साल तक तो मेरा माइंड ही डिस्टर्ब था कि मेरे साथ हुआ क्या है, चीजें समझ में नहीं आ पा रही थी। सारा जी बिजनेस बिजनेस बेकार हो गया था, फैमिली सारी बेकार हो गई थी। तो माइंड मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और मैं समझ नहीं पा रहा था मैं करूं क्या। फिर 2 साल के बाद में धीरे धीरे चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक हुई। तो फिर मेरा फिजियोथेरेपी की तरफ माइंड लगने लगा। डॉक्टर जैसे एक्सरसाइज करा रहे थे तो मैं अपना माइंड लगाने लगा, तो मेरी रिकवरी आनी चालू हो गई। अभी ओके गॉल ब्लैडर और मोशन का जो है सेंसेशन मेरे को 100% है, पर अभी कंट्रोल नहीं है ना। ओके। कंट्रोल के ऊपर भी मेरा काम चल रहा है, तो कंट्रोल भी ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी मेरा आ जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर मुझे इतना भरोसा है, ऊपर वाला दे देगा, 1 साल के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। तो लंबा सफर जरूर है, मेहनत करेंगे तो हम कुछ पा लेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं पा पाएंगे। अभी जी राइट राइट। बहुत सारे लोग हैं अपनी लाइफ से मायूस हो चुके हैं। मेरे पास कॉल्स आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, तो उन लोगों को भी मोटिवेट करना पड़ता है कि देख, अगर हम लोग आज जिंदा हैं तो दुनिया देख रहे हैं, चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। अगर मैरिड हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लें, तो आपके पीछे जो आपकी फैमिली रह जाती है उसको कौन देखेगा? फिर कोई नहीं देखेगा। जब एग्जैक्टली आप राइट। अपने ही नहीं देख पा रहे तो फिर आपको कौन, बच्चों को कौन देखेगा? जी तो जी। मैं यही कहना चाहूंगा, इस तरह की नेगेटिविटी अपने माइंड में ना आने दें, और जितना है उतने में खुश रहें। आप ये ना सोचें कि भाई कोई डॉक्टर या कोई इंजेक्शन या कोई सर्जरी या कोई वैक्सीन, कोई इस टाइप की रिसर्च या कोई आने वाली है या आएगी। वो जब आएगी सबको मिलेगी, नहीं मिलेगी वो एक अलग चीज है। बाकी इसका एक कड़वा सच है कि आप जितनी एक्सरसाइज और एक्टिविटी करेंगे उतने रिकवर होंगे। जी नहीं नहीं सर, कभी कभी क्या होता है सर, ऐसे पेशेंट हैं जो मतलब उनका फैमिली सपोर्ट नहीं करता है, वो फाइनेंशियल कंडीशन से भी वीक हैं, तो ऐसे लोग क्या करें? वो लोग बेचारे कैसे हमारे जो एससीआई भाई हैं वो कैसे मोटिवेट रहे? हाँ देखिए सर, जिसका नहीं, कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। जी आप इस चीज को मानना पड़ेगा। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ये बात फैक्ट है। जब दुनिया आम लोगों को छोड़ देती है तो हम लोगों को संभालने के लिए ऊपर वाला होता है। वो कहता है कि भाई अब तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जी जो क्वेश्चन आपने किया, वो क्वेश्चन का आंसर मेरे पास प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों तरीके से है। ओके मेरी फैमिली में मेरी मदर है, फादर हैं, 3 छोटे ब्रदर हैं, एक सिस्टर है, मैं सबसे बड़ा हूँ। और एक ही घर के अंदर हम लोग रहते हैं। पूरा एक ही मकान है फ्लोर वाइज, उसमें हम लोग रहते हैं। अब आप देखिए, मेरी 2 बेटियां भी हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, हम लोग 4 लोग हैं। मेरे एक्सीडेंट के 15 दिन के बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरे से लड़ाई करके मेरे से पीछा छुड़ा लिया था। जी ठीक है। और मेरे भाइयों ने भी मेरे से पीछा छुड़ा लिया।
तो 9 साल हो गए मेरे को, अभी 26 तारीख को मेरे को 10वां साल लग जाएगा, 9 साल कंप्लीट हो जी जाएगा अभी परसों मंडे को। तो 9 साल से मैं किस तरह से स्ट्रगल करके, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, किसी की फिजिकल सपोर्ट नहीं मेरे साथ में, मैं किस तरह से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ ये मैं जानता हूँ। तो इसके लिए मैंने किसी से पैसा नहीं लिया या किसी से मदद नहीं मांगी, मैंने सिर्फ सारी चीज़ें अपने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दी और वो मेरी चीज़ें आसान करता चला गया। वो कैसे करी उसने ये मुझे भी नहीं पता। जी, क्योंकि तो सर मेन बात क्या है कि आपने हिम्मत नहीं हारा। मेन वही होता है कि आदमी अगर हिम्मत ना हारे, खुद मेहनत करे और थोड़ा बहुत ऊपर वाले के ऊपर भरोसा छोड़ दे, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आसान होती चली जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, नाशुक्रे के लिए कुछ भी नहीं है। जो नाशुक्रा होगा ना आदमी, जो ऊपर वाले का, रब का शुक्र नहीं करेगा, भगवान का शुक्र नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो एक ही चीज़ का रोना लगाता रहेगा कि भई मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक कैसे होऊँगा, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक कैसे होऊँगा, मेरा तो पैर नहीं चल रहा, मेरा तो हाथ, वो आदमी ठीक नहीं होगा। वो आदमी जी ठीक जी नहीं जी हो सकता किसी कीमत पे। एक टाइम जी टेबल बनाइए, आप दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, 2 घंटे एक्सरसाइज करिए, उसके बाद उस चीज़ को भूल जाइए, फिर बैक टू नॉर्मल अपनी लाइफ में वैसे ही आ जाइए जो डेली रूटीन में लाइफ में है। आप संडे के संडे घूमने जाइए अपनी फैमिली के साथ में, जो आपकी केयर एंड टेकर है या सपोर्टिव है या आपके बच्चे हैं, वाइफ है। एक संडे, कभी भी संडे निकालिए, आप घूमने जाइए, कहीं पार्क में चले जाइए, मॉल में चले जाइए। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी रिकवरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि व्हीलचेयर पे लोग नहीं जाते, व्हीलचेयर पे सब जाते हैं। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ व्हीलचेयर पे, देखिए। जी। जबकि मेरे को मैंने वो देखा है, मैंने देखा है आपके वीडियो। वही मैं लोगों को बोलता हूँ, अपनी आपका जो सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं व्हील चेयर पे जा रहा हूँ या फिर मैं स्टिक से वॉक कर रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब आप ये सोचेंगे तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे। पहली बात तो आप अपने चीज को एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मेरे साथ ये हुआ है, अगर नहीं भी ठीक होता है और लाइफ टाइम यही भी रहने वाला है, तो मैं इस चीज को अपना आदत बनाऊं, अपना जीवन का एक हिस्सा बना लूं कि हाँ मेरे साथ यही रहने वाला है, तो मैं अब इसके हिसाब से ही जीवन जीऊंगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोग जिस कंडीशन में भी हैं, देखिए कोशिश करिए एक टाइम टेबल या एक चार्ट या कोई शेड्यूल इस टाइप का बनाइए कि आप, अगर आपको मोशन की डेली की दिक्कत है तो मोशन का एक रूटीन ऐसा बनाइए, 2 दिन में मोशन जाइए, 3 दिन में जाइए। आप ये रोना मत रोएं कि भाई मैं डेली, मेरे को पेट साफ करना होता, मोशन होता है, इसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाता। डायपर पहनिए, डायपर को हाइजेनिक मत होने दीजिए इतना कि आपको डायपर चेंज करना पड़े। आप सफाई रखिए, जी क्लीननेस का जी अपना पूरा ध्यान रखिए। मैं भी रखता हूँ, मैं डायपर पहनता हूँ। डायपर में मैं 1-1 हफ्ते के लिए घूमने चला जाता हूँ कहीं भी। जी तो जी ऐसा नहीं है कि राइट। किसी होटल में या किसी प्लेस पे जाके हम लोग अगर जा रहे हैं तो लोग वहाँ सोचेंगे कि ये बंदा 2 दिन में मोशन कर रहा है, डायपर में कर रहा है। सोच रहा है, सोचने दीजिए ना। उस चीज़ से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी तो डेली मोशन जा रहा है, वो प्राइवेसी में जा रहा है, तो हम लोग भी प्राइवेसी में हैं। ओके। तो तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि आप मतलब दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करते थे जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। पहले कितना करते थे और अभी कितना करते हैं। सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ़ लगभग स्टार्टिंग में मैंने 3 साल तक, 4 साल तक सिर्फ़ 1 घंटा एक्सरसाइज़ की थी, वो भी मेरे डॉक्टर कराया था। सिर्फ़ ओके, डॉक्टर से कराया था। जो फिजियोथेरेपी करवा के जाती थी बस उतना ही करते थे आप। बस उतनी एक्सरसाइज़ करता था, क्योंकि मुझे कुछ ओके इतनी सेंसेशन थी नहीं और इतना ओके पता भी नहीं था बॉडी में क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। तो ओके 1 घंटा फिजियोथेरेपी कराई, उसके बाद 24 घंटे बाद फिर डॉक्टर आया, फिर कराई। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, रिकवरी होती गई, पावर आती गई बॉडी के अंदर, मसल्स एक्टिव होती गई, तो इरिटेशन होने लगी कि यार नहीं, मेरे को एक्सरसाइज़ करनी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आधा घंटा सुबह एक्सरसाइज़ अपनी वाइफ़ से कराता हूँ और 1 घंटा डॉक्टर करते हैं, फिर आधा घंटा शाम को वाइफ़ से कराता हूँ। सिर्फ़ 2 घंटे ओके एक्सरसाइज़ करता हूँ। 2 घंटे में मैं इतना रिकवर हूँ कि इतनी इंजरी होने के बाद भी मैं आपके सामने 2-2 घंटे तक लगभग मैं बैठा रहता हूँ इस टाइप से, आगे-पीछे हिलता हूँ, हाथों की सपोर्ट से जी। और और एक्सरसाइज। और 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 सर आपका ये सेंसेशन जो है ये अभी कंप्लीट आ गया है कि नहीं है अभी तक। सर देखिए, अपर लिम्ब में तो लगभग कंप्लीट आ गया है। ओके अपर लिम्ब बोले तो नाभि के पोर्शन तक तो मेरा कंप्लीट आ गया है और मेरे ब्लैडर और मोशन तक भी कंप्लीट आ गया है।
सिर्फ अभी एक तो छोटा सा पॉइंट रह रहा है प्रेशर लगाने का। प्रेशर लगाना भी मेरे को लगभग 30% आ रहा है, जी। मतलब ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि मैं यूरिन का प्रेशर लगा रहा हूँ, तो प्रेशर लगाता हूँ तो कभी कभी यूरिन आ भी जाता है। ओके। और लोअर लिम्स में, पैरों में? लोअर लिम्स में क्या है कि लोअर लिम्स में मेरे को ठंडा गर्म पता चलता है, टचिंग पावर आने लगी है मोटी मोटी मसल्स के अंदर, और मूवमेंट पता चलती है। जैसे मैं डॉक्टर से एक्सरसाइज कराता हूँ या फिर पैरों में अकड़न आती है या जलन होती है, कोई दिक्कत ऐसी होती है, तो वो भी मेरे को पता चलने लगा है, खड़े होने का पता चलने लगा है। ओके। तो ये कितने सालों के बाद आपको महसूस होना स्टार्ट हुआ? सर लगभग मेरे को ये 5-6 साल के बाद में महसूस किया। 5-6 साल के बाद, हाँ। क्या, क्योंकि क्या होता है सर जी के जो सेंसेशन रहता है वो थोड़ा टाइम लेता है, मतलब पता करने के लिए, या फिर बॉडी रिकवर जो होता है आपका मूवमेंट तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन जो सेंसेशन जिनका लॉस हो जाता है उनका थोड़ा टाइम लगता है। डॉक्टर ने भी ये मुझे बात बोली थी और मैंने जी पढ़ा भी था कि सेंसेशन है वो थोड़ा लेट आता है। और सर दूसरा बात ये कि अ, जो आपका ये है बाउल ब्लैडर है, ये भी कंट्रोल में आ गया है या अभी नहीं? सर कंट्रोल में अभी नहीं आया है, बाकी सेंसेशन 100% आई है, यूरिन आने का पता चलता है 100%। मतलब आपको जो मोशन है और जो आपका यूरिन है ये पता चलता है कि आने वाला है, लेकिन वो हाँ, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। ओके, कंट्रोल नहीं है तो पहले वो। पहले तो देखिए ये भी नहीं था, तो कम से कम इतना तो आया, ओके, और ये कंट्रोल मतलब सारा एक्सरसाइज से ही पहले आया पहले है। पहले कुछ नहीं था, अभी आपको थोड़ा बहुत आ गया है। जी तो थोड़ा बहुत आ गया है, तो अगर आप रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो भी आ जाएगा। क्योंकि आपका तो है मतलब थोड़ा सा, क्योंकि सर्वाइकल वाले का तो यही रहता है कि उनका हाथ के साथ साथ पैर भी थोड़ा सा। मेरा तो लंबार मेरा L1 L2 डैमेज हुआ है, मेरा तो भी जैसे सेंसेशन नहीं है। और क्या बोलते हैं मेरे। और हाँ, मेन क्वेश्चन ये है कि जैसे मुझे करंट लगता है, चुभन जैसा होता है, अकड़न होता है, फिर ऐठन जैसा होता है, वो आपको भी होता है? नहीं, वो आपको हो रहा है तो इसका एक रीजन है। अगर मसल्स के अंदर, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में, अगर मसल्स के अंदर हमारे कोई रिकवरी आने के चांसेस हैं तो उसके लिए सबसे पहले मसल्स के अंदर न्यूरॉन्स बनने चालू हो। जी जी। तो न्यूरॉन्स जो आप करंट वाली बात कह रहे हैं ना, वो करंट वाली बात वही है कि न्यूरॉन्स आपके भी बन रहे हैं और ज्यादा बन रहे हैं। जी ठीक है, अगर मसल्स के अंदर न्यूरॉन्स बन रहे हैं तो रिकवरी होगी, 100% होगी। जी। तो पहले न्यूरॉन्स बनते हैं, और न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर तभी बनते हैं जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यूरॉन्स ब्लड के अंदर जब बनेंगे तभी रिकवरी के चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं है। न्यूरॉन्स कभी ज़्यादा भी बनते हैं, कभी कम भी बनते हैं। ज़्यादा होने के चांसेस जब हो जाते हैं जबकि आपके करंट लगता है, आपको कोई बंदा हाथ लगाता है तो उसके करंट लग जाता है एकदम, जी 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 जी। तो वो न्यूरॉन्स के करंट लगता है। मेरे भी ये चीज़ें हाँ। थी, स्टार्टिंग में थी, 2-3 साल थी। ओके। जी नहीं नहीं, तो उसका क्या है कि मैंने जब बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया ना, तो ये कोई ऐसा 100% श्योर नहीं है। कोई डॉक्टर बोलते हैं ये किस वजह से होता है वो तो नहीं बताते, दूसरे बहुत, और बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं आप इसको एज अ पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि आपका जितना ज्यादा ये होगा उतना आपका रिकवरी होगा आगे चल के। और बहुत सारे बोलते हैं इसका कुछ मतलब ऐसा रीजन नहीं है, ये नर्व इरिटेशन की वजह से होता है, क्योंकि जब ब्रेन से सिग्नल आता है तो वहां से वो सिग्नल डिवाइड हो जाते हैं, तो जब पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है वो, तो इसकी वजह से हमें पेन होता है वो। तो उसका कोई ऐसा कोई 100% इलाज नहीं है, और बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं। तो दवाई भी मतलब जैसे गाबापेंटिन हो गया, और अपना क्या बोलते हैं पाल्मिजिस हो गया, और अपना एक और है लुप्रिटिन। तो वो सब जब डॉक्टर ने मुझे दिया था तो उसका कुछ यूज तो नहीं हुआ, एक टाइम के बाद तो बॉडी यूज टू हो गया वो। तो लेकिन अभी उसका कुछ फायदा नहीं, तो मुझे जब बहुत ज्यादा पेन होता है तो मुझे खुद सहना पड़ता है, तो मतलब इतना ज्यादा पेन होता है। अभी भी 5 साल हो गए मेरे एक्सीडेंट को, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पेन होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये भी सर, बहुत सारा शिकायत रहता है ये लोगों को। मुझे लगा अगर आपको भी रहेगा तो आप कैसा हैंडल करते हैं उस चीज को, तो वो लोग बताते तो ज्यादा सही रहता। देखिए अभी मैं बताता हूँ, जैसे पैरों के अंदर जलन होना, न्यूरॉन्स ज्यादा बनना और अकड़न आना, हम लोग जितने भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये चीजें आती हैं, और डॉक्टर्स का कहना है कि पॉजिटिविटी की है ये जी पॉजिटिव जाने का साइन है।
मैं मानता हूँ पॉजिटिव जाने का साइन है, होता है। पहले ये अकड़न आएगी, जलन आएगी, इरिटेशन होगी, पैर भारी होंगे, स्वेलन आएगी, इसके बाद में कंट्रोल आएगा। बाकी जी, ये चीजें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि बंदा इससे इरिटेट हो जाता है बहुत ज्यादा। राइट, तो राइट, इसकी वजह से वो बंदा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता, क्योंकि माइंड उसका इरिटेशन में रहता है, तो एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा पाता हूँ। तो मैंने राइट, राइट। इसके ऊपर लगभग 3 महीने 4 महीने से एक दवाई आती है डाबर की, एकडवीर रस। जी, तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ, और मैंने उसके ऊपर एक अपने चैनल पर वीडियो भी डाली हुई है। बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं, और जिस बंदे ने वो यूज करी थी उसने लगभग 4 साल यूज की थी। ओके, वो भी सर्वाइकल के पेशेंट हैं। 8 साल तक तो उनकी कोई रिकवरी ही नहीं हुई थी। 8 साल तक देखिए आप, कोई रिकवरी नहीं हुई थी। और वो बताते हैं कि मैंने 4 साल से ये दवाई खानी चालू करी, तो अब क्या है कि वो बिस्तर से अपने आप उठ जाते हैं, पकड़ के किसी तरह, बिना सपोर्ट के किसी के, और अपने आप ही खड़े भी हो जाते हैं, और साइड से पाइप लगा रखा है, उसको पकड़ के चलते भी हैं। तो मेरे को भी उनकी बात के ऊपर यकीन नहीं हुआ था। तो तब उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे जो भी डॉक्टर्स के थे, तब मेरे को यकीन हुआ। तो मैंने भी फिर वो दवाई खानी चालू। तो जी, लगभग 3-4 महीने से मैं भी उस दवाई को ले रहा हूँ। उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। और मेन पर्पस क्या है कि पैरों में अकड़न आना और जलन होना, भारीपन होना, स्वेलन आना। हाँ, होता क्या है कि आजकल आपने एक चीज देखी होगी, आर्थराइटिस की परेशानी सबको चल रही राइट, राइट, है ना। आर्थराइटिस का संबंध मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि आजकल ऑर्गेनिक चीजें तो हम लोगों को मिल नहीं पा रही हैं, एग्जैक्टली। वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, सारी चीजें उल्टी सीधी आ रही हैं। तो हम लोग जो भी खाते हैं उससे गैस बनती है। जो भी चीज खाते हैं उसको खाने के बाद भी गैस बनती है, नहीं खाते तब भी गैस बनती है, पेट साफ हो जाता है तब भी गैस बनती है। और जो बेड रिडन पेशेंट हैं, जिनकी वॉकिंग नहीं हो पा रही है, जॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो उनके ये चीजें ज्यादा हैं। तो होता क्या है कि वो गैस जो होती है, वो गैस बादी का रूप ले लेती है, जिसको हम बाय बोलते हैं। जी, जी, और जी, वो बाय सबसे पहले अटैक कहाँ पे करती है? हमारे ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर अटैक करने के बाद में पूरी बॉडी के अंदर अटैक करती है। जिसकी बॉडी पूरी काम करती है उसको वो आर्थराइटिस बना देती है, जिसको गठिया बाय बोलते हैं। जोड़ों में पेन होने लगता है कहीं भी, पूरी बॉडी के में। और राइट, जो राइट। मतलब बॉडी में जितना सारे जॉइंट रहते हैं वहां पे उनको पेन आने लगता है उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उनको ये चीजें पता नहीं है कि भाई कहाँ क्या होना क्या नहीं होना, हड्डियां कड़कड़ बोलने लगती हैं। तो उन लोगों के साथ में यही दिक्कत आती है। तो उसको खत्म करने के लिए डाबर की एकडवीर रस जो दवाई है, वो हमारे ब्लड के अंदर से जितनी भी बादी होती है उसको साफ करके, और वेट कम करती है, खाने को डाइजेस्ट करती है, मसल्स के अंदर से जितना भी ब्लड के अंदर बाई बनी हुई है उसको खत्म करेगी, अकड़न खत्म करेगी, जलन खत्म करेगी। और उसके साथ साथ हम लोगों को ना एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। जी, तो ये इस चीज के अंदर बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं मेरे चैनल पर, वो लोग इस दवाई को यूज कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छा बता रहे हैं। मेरे को खुद रिजल्ट मिल रहा है। ओके। तो क्या नाम बताया? डाबर का कुछ तो बताया आपने। डाबर की एकडवीर रस। अच्छा, एकाठी रस। एकडवीर रस, ये बैद्यनाथ की भी आती है। ओके, ओके, ओके। तो तो ठीक है, मैं आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस चैनल पे डाल दूंगा ताकि अगर जो देखेंगे उनको भी हेल्प मिल सके। और सर सेकंड थिंग ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की है, वो अपने आप को मोटिवेट रखना। देखिए सर, मोटिवेट करने का तरीका मेरे को भी अभी 4-5 साल से, 3-4 साल, 4 साल से लगभग मिला है ना। उससे पहले मैं भी बहुत ज्यादा इरिटेट रहता था। अभी 4 साल से मैं भी अपने आप को मोटिवेट कर पा रहा हूँ। मैंने मोटिवेट अपने आप को करने के लिए क्या किया कि जो हमारे भगवान है या जो हमारे खुदा है, जिसको भी हम मानते हैं, मैंने अपना रास्ता उनकी तरफ जोड़ लिया, जी, है ना। मैंने अपना रास्ता उनकी तरफ जोड़ा, यूट्यूब पे देख के, फोन में देख के, आपका टीवी में देख देख के ना। तो जो नेगेटिविटी के लोग हैं और नेगेटिव बातें हैं, वो मेरे माइंड से ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिलीज हो गई, वो सारी चीजें गायब हो गई। तो जी, अभी क्या है कि मैं सिर्फ, अगर मेरे माइंड में कोई बात ऐसी आती भी है, पहली बात तो अब नहीं आती, और
आती भी है, बाई चांस कभी आ भी जाती है, तो मैं उस चीज़ को एकदम इग्नोर करके ना अपना उसी चीज़ में लग जाता हूँ, मैं अपना हैप्पी रहता बहुत सही, बहुत सही। हूँ। तो वही वही मैं लोगों को बताता हूँ। जैसे सर आपने बोला कि एक्चुअली ये चीज ऐसा है जो हम हमारे और आपके साथ या फिर जो हमारे एशियाई भाई हैं, वो लोग मतलब इसमें नेचुरली आदमी परेशान हो जाता है। नेचुरली कितना भी चाहे, कितना भी अपने आप को मोटिवेट रख ले, लेकिन एक टाइम के बाद उसको एहसास होने लगता है जब उसको रिजल्ट नहीं दिखता, मूवमेंट नहीं दिखाई देता। जैसे आपने बताया सर कि आपको 2 साल 2.5 साल के बाद आपका मूवमेंट आना चालू हुआ, तो इसके बीच में 2 साल में के अंदर लोगों को एक्चुअली 2 साल बहुत लंबा गैप होता है। फिर उसके बाद लोगों को उसमें रिजल्ट नहीं दिखता, लोग परेशान हो जाते हैं, फिर लोग एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो आपका मतलब मूवमेंट आता है वो 1.5 से 2 साल के बीच में ही आता है। लेकिन फिर इसके बाद जब लोगों को रिजल्ट नहीं हो आप मिलता तो लोग छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, निगेटिविटी फैलाने लगते हैं। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि क्या फेंक रहा है, कोई रिकवरी करता है क्या। अब आप ही सर, आप ही को देख लो, 9 साल हो गया, आप कितना अच्छा रिकवर किए हो। हालांकि देख के और सीखना चाहिए कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका कम इंजुरी हुआ लेकिन फिर भी आपके इतना नहीं कर पाए। मैंने उनको देखा है, खुद मैंने उनको वीडियो भेजा, उन्होंने देखा है, इतना रिकवरी भी नहीं कर पाए, आज तक बेड पे ही लेटे हैं। आप तो बैठ पा रहे हैं, कहीं घूमने भी चले जाते हैं, तो आपसे सीखने की जरूरत है। तो वही लोगों को यही है कि अपने आप खुद मोटिवेट रखें वो अपने। जैसे आपने बोला कि अपना जो, अगर आपका कोई नहीं है तो आपका ऊपर वाला है, तो ऐसी चीजें अपने माइंड में रखनी है। और ऐसी चीजें, निगेटिविटी अपने मन में बिल्कुल नहीं लाना है। बस यही सोचना है कि मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, बस मुझे डिसिप्लिन तरीके से एक्सरसाइज करते रहना है और थोड़ा इसमें समय लगेगा। बस ये 2 चीज अगर आपके पास है तो 100% आपका रिकवरी जरूर होगा। बिल्कुल सर। आर्मी के, बीएसएफ के, पुलिस के और वैसे भी सिविलियंस लोग हैं जिनको 40-40 साल हो गए हैं, 40 साल 45 साल हो गए हैं, 30-30 साल 35-35 साल हो गए लोगों को, मेहनत कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, अपनी जी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे हैं। अब हम लोग जी ये जी। वेट तो करेंगे नहीं कि अभी मैं 2 मैं साल सर सर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक एमपी के थे, उनका एज था 61 ईयर। जी और उनका 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट ही हुआ था। तो मेरे पास फोन किए, बोले बेटा मेरा ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, 3 साल के बाद मेरा कोई रिकवरी नहीं आया। मैं उनसे तकरीबन आज 9 महीना पहले बात किया था। जी फिर वो जब मैंने उनसे बात की, उनको मैंने बताया देखिए सर, रिकवरी का कोई टाइम नहीं होता। आप जब जिस दिन से आप मेहनत करना स्टार्ट किए, आपका उसी दिन से रिकवरी स्टार्ट हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस के साथ अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए आप एक्सरसाइज कर लिया और फिर इसके बाद कहीं बिजी हो गए, तो ऐसा नहीं। आप फोकस के साथ जितने टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एटलीस्ट आपका उतने टाइम फोकस होना चाहिए कि जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिस भी बॉडी पार्ट का, वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ। तो फिर अभी मुझे 1-2 हफ्ता पहले फिर कॉल किए थे, बोले कि रत्नेश बेटा, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे सेम किया और मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो हाँ, तो वही सर जो आप बोल रहे हैं कि जब भी आपको रियलाइज हो कि मुझे रिकवरी करना है या फिर मुझे मूवमेंट करना है, तो आप उसी दिन से आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं और फिर आपको थोड़े समय के बाद रिकवरी दिखना स्टार्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे समझिए, मैं बताना चाहूंगा, ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए आपको फीवर हो जाता है ना, और फीवर होने के बाद में आप 1 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो जिस दिन से पहले जी मतलब जिस दिन फीवर हुआ है उससे पहले आप देखिए आपकी बॉडी पावर कितनी अच्छी थी, इम्यून सिस्टम कितना अच्छा था। और आपको फीवर आने के 1 हफ्ते के बाद, जब 1 हफ्ते का पीरियड जो फीवर वाला है, उसमें इम्यून सिस्टम वीक हो गया, आपके हाथ भी नहीं उठ रहे, आप बैठ भी नहीं पा रहे, इतनी वीकनेस आ गई, है ना। पहले मान लीजिए 5 किलो वेट उठा पा रहे थे हाथ से, अभी 1 किलो भी नहीं उठ रहा। तो अगर आप उस 5 किलो वाले सफर को वापस लाना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते बाद जब आप रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं फीवर से, तो आप दोबारा एक्सरसाइज करनी चालू कर दीजिए, डाइट अच्छी लीजिए, आप दोबारा वहीं आ जाएंगे जहां पहले थे। अगर आप नहीं करना जी चाहेंगे कि मुझे करना ही नहीं है और मैं अब तो ठीक ही नहीं होऊंगा, मेरे को 2 साल हो गए या मेरे को 1 साल हो गया या मेरे को 5 साल हो गया, अब रिकवरी नहीं हो रही, तो ऐसे नहीं होगा। लोग हैं 10-10 15-15 साल से बेड पे पड़े हुए हैं, सर्वाइकल वाले, मेहनत नहीं की तो लेटे हुए हैं आज बिस्तर।
एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं, एग्जैक्टली मेहनत नहीं की है। और वो बहुत लोग एडमिट भी करते हैं। मैंने बोला, मैं वही पूछता हूँ, आप अपने आप एटलीस्ट अपने आप से झूठ मत बोलिए। आप सच में जो आपको मेहनत करनी चाहिए थी, क्या आपने वो किया? लोग ईमानदारी से, मैं पूछता हूँ ईमानदारी से बताइए, लोग बोलते हैं नहीं सर मैंने नहीं किया। मैंने वो सिर्फ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं रिकवरी मेरी हो और मैं खड़ी हो जाऊं, मैं चलने लग जाऊं? आप खुद ही नहीं मेहनत की है तो इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है एक्सरसाइज। आपने वही नहीं किया तो फिर कैसे दिखेगा? बिल्कुल। तो वही है कि दोस्तों, आप किसी भी स्थिति में रहें, बस ज्यादा से ज्यादा यही ट्राई कीजिए कि जो भी आपका सिचुएशन, आप अपने सिचुएशन को एज अ बेस्ट यूज कीजिए कि मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ। पहली बात तो, आप जब कोई भी चीज सोचते हैं तो आपका आधा काम वही हो जाता है, फिर आधी चीज आपको उसको एक्शन में चेंज करना होता है। आपने सोचा, फिर उसको एक्शन में बदला, तब जाके आपको 100% रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपना डाइट कैसे मतलब मेंटेन करते हैं, खाना कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या आ, लेते हैं अभी, क्या क्या खाते हैं? सर देखिए, मैं डाइट में अपना सब कुछ खाता हूँ। मेरे कोई ओके। बाउंडेशन नहीं है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना। मेरे को जो दिल करता है मैं वो सब चीजें खाता हूँ। ओके। ऐसे जी। नहीं नहीं मेरी नहीं, क्या होता है ना सर कि बहुत लोग इसे बेड पे लेटे रहते हैं, चल नहीं पाते हैं। तो उन लोग को कुछ भी खाने से ना, जिसे आपने बोला ना, जिसे उसको डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उनको पेट की बीमारी हो जाती है, कुछ ऐसा पेट खराब हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो उन लोग को मैं बताता हूँ कि जैसे कि आप हरी सब्जी खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, मिल्क प्रोडक्ट खाइए, तो ताकि उसको आपको उसमें स्ट्रेंथनिंग मिले, आपको ताकत मिले और आपका डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए, आपका स्टूल भी अच्छे से पास हो। तो ऐसा आपका कुछ है कि बाउंड्री, की ऐसा नहीं? नहीं सर, मेरा ऐसा कुछ नहीं। मैं जो दिल करता है, जितना दिल करता है उतना खाना खाता हूँ, जो भी दिल करता है। वेज नॉन वेज सब कुछ खाता हूँ। जी। जी। तो मतलब कुछ भी ऐसा रोक टोक नहीं है आपको, मतलब जो मन करता है आप वो खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेरे को लिक्विड डाइट पे रहना है या मेरे को सब्जियां ही खानी है, मेरे को फ्रूट ही खाने हैं। नहीं, मेरे को जो दिल करता है मैं वो खाता हूँ, जो मेरे घर में बनता है वो खाता हूँ, जो बाजार से मंगाना होता है वो खाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता ओके। हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेहनत करता हूँ। जी जी जी, वही एग्जैक्टली। जो मतलब एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको तो फिर डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा। जी। अब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको तो डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको कोई तो ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है कि वो क्या खाए क्या ना खाए। देखिए, तो एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, जिसके डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो बिस्तर पे लेटा है। सपोज करिए वो बिस्तर पे लेटा है 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, है ना। अब 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से वो जिंदा तो है ना। और जी। जिंदा किस वजह से? उसकी कोई केयर कर रहा है ना, उसके साथ कोई हम्म। सपोर्ट है, कोई केयर कर रहा है, चाहे उसका भाई है, चाहे मम्मी है, चाहे पापा है, चाहे फादर है, कोई भी है। तो आप अगर अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं, तो जो आपकी केयर कर रहा है, तो सबसे पहले एक अपना शेड्यूल बनाए कि मैंने 1 घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम, इस तरह से, या दिन में एक ही टाइम एक्सरसाइज करानी है। जो मेरा बंदा कर रहा है, मेरे को उसको इरिटेट नहीं करना, उसको परेशान नहीं करना ज्यादा। आप जो मर्जी खाइए, उसको उसी टाइम पे एक्सरसाइज कराइए, वो आपकी खुशी खुशी एक्सरसाइज कराएगा। अगर आप उसको ज्यादा परेशान करेंगे तो वो आपकी एक्सरसाइज नहीं कराएगा, तो आप फिर रहिए लिक्विड डाइट पे, रोटी पिए। क्योंकि जी ऐसे भी राइट हैं राइट। लोग, ऐसे भी मेरे पास कॉल आती रहती है, परेशान कर रहे हैं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, है ना। जी जी राइट राइट, वो तो है ही है कि जैसे कि मुझे ये खाना है, ये बना दो, वो खाना है, ये बना दो। तो इसकी वजह से फैमिली वाले बोलते हैं बस लेटा लेटा है, जो बस ऑर्डर दे रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा है, तो वो फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं। तो वो तो है ही है। और सर सेकंड थिंग ये है कि आप ऐसा कुछ बताइए लोगों को, ताकि उन लोग मोटिवेट हो और वो सब आपको देख के, आपकी बातें सुन के उनको भी ये रियलाइज हो कि नहीं, मुझे भी लाइफ में कुछ करना है। देखिए, मैं एक चीज और छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। हमारी बॉडी जी के अंदर इतनी मसल्स हैं कि पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकते जी। हैं, है ना। हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी मसल्स हैं कि पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकती हैं। एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको भी एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने में 18 साल लग जाते हैं। 18 साल की जी एज में जाके कहीं वो जाके जिम ज्वाइन करता है, और कहीं जाके वो थोड़ा सा पावरफुल बनना चालू होता है। तो जो चीज ऊपर वाले ने बनाई है, उसको इंसान तो बना नहीं सकता।
अगर जी इंसान राइट। बनाता, अगर इंसान उस चीज को बनाता तो आज तक हजारों सालों से रिसर्च चल रही है, करोड़ों सालों से रिसर्च चल रही है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई इलाज नहीं बन पाया है। जी राइट। अगर चाहता तो बना लेता। तो आप इस चीज से समझिए कि आप अब पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। अगर आपकी इंजरी हुई है, अगर आपकी इंजरी को ऊपर वाले को इतनी जल्दी आसानी से ठीक करना होता तो वो आपको परेशानी देता क्यों? वो जी राइट। परेशानी परेशानी देता ही नहीं। फिर परेशानी का वो आपको रास्ता भी बता रहा है कि भाई आप एक्सरसाइज करिए, मेहनत करिए। आप अगर आपके साथ ये हादसा नहीं होता, मान लीजिए एक्सीडेंट नहीं होता या ये इंजरी नहीं होती स्पाइनल कोड इंजरी, तब भी तो आप जी मेहनत करते, आप पैसा कमाने के लिए मेहनत करते, फैमिली के लिए मेहनत करते, है ना, लोगों के लिए मेहनत करते, तब भी आपको परेशानी होती, टेंशन होती। आप उन सब चीजों से अभी बचे हुए हैं। आपको सिर्फ इतनी तो मेहनत करनी है कि आपने आपको थोड़ा सा फिट रखना है बस। आप अगर आज एक दिन में मान लीजिए 10 बार अपना हाथ हिला पा रहे हैं तो कल को उसको 12 बार हिलाइए, 15 बार हिलाइए। धीरे धीरे राइट। धीरे राइट। ऐसे ही आपकी पावर वापस आती चली जाएगी। और धीरे धीरे मान लीजिए आपने 2 महीने भी अगर आप ऐसा करते हैं मेरे कहने से, जो भी आपका अगर मान लीजिए पैर एक बार आप उल्टा उसको खींच पा रहे हैं मान लीजिए, तो आप उसको अगले दिन कोशिश करिए 2 बार खींचें। जरूरी नहीं है पूरे दिन पैर में ही लगे रहें कि पैर में ही लगे रहें कि पैर नहीं खींच रहा, पैर नहीं खींच रहा है, वो नहीं खींचेगा। आप 15 मिनट निकालिए अपना किसी भी टाइम से, 15 मिनट वॉल दीवार के ऊपर एक पेपर लगा लीजिए, एक शेड्यूल लगा लीजिए कि मेरे को इस टाइम यही काम करना है। उस टाइम आप वो काम करिए, उसके अलावा उस काम के बारे में सोचिए ही मत, वो अपने आप रिकवर हो जाएगा। अगर 2 महीने आप मेरे कहने जी से ये जी। काम करते हैं, 2 महीने के बाद में आप जाइए घूमने कहीं, इस बेड पे से तो उठेंगे, जी इस राइट। रूम राइट। रूम में से तो निकलेंगे। अब देखिए मैं भी तो मोटिवेट होता हूँ सर, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मेरे को 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं इस रूम के अंदर। 10x13 का मेरा रूम एग्जैक्टली। है। इस रूम के अंदर मेरे को 3-3 महीने हो जाते हैं। 3-3 महीने मैं भी तो अपने आप को किस तरह मोटिवेट करूँ। फोन चलाता हूँ, टीवी राइट। राइट। देखता हूँ, अपने आप को खुश रखता हूँ। जहाँ नेगेटिविटी की बातें आती हैं दिमाग में, कभी आ भी जाती हैं मान लीजिए, तो मैं सोचता नहीं हूँ उनके बारे में। जी। तो तो सबसे तो हाँ जी, बताइए। सबसे पहले तो कोशिश करिए दोस्तों खुश रहने के लिए। अगर आपको एग्जैक्टली गुस्सा सर। भी आता है, अगर आपको गुस्सा भी आता है ना, सामने वाले के ऊपर आपको गुस्सा भी आ जाता है ना, तो शांत हो जाइए। अपने आप को शांत 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 अपने मन में ऐसे बोलिए और शांत हो जाइए जितना भी गुस्सा आता है। क्योंकि उस गुस्से से आप अपना नुकसान करेंगे, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं करेंगे। हमारा कोई नुकसान नहीं। तो गाइस, तो जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया कि सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए, तभी जब देखिए सर, जब अपने आप को खुश रखेंगे, आप खुद हैप्पी रहेंगे, तो आपको सामने पूरी दुनिया भी खुश नजर आएगी। लेकिन अगर आप खुद दुखी रहेंगे, तो सामने वाला कितना भी आपको खुश करने का ट्राई करे या फिर कितना आपको हैप्पी करने का ट्राई करे, आपको सब वो अनहैप्पी ही दिखाई देंगे, सब अनखुशी दिखाई देंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। इसके आप भूल जाइए आप कितने साल का हो गया आपको, चाहे 5 साल हो गए, चाहे 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली एक्सरसाइज करना है। थोड़ा चैनल के बारे में बताइए, क्या है आपका? दोस्तों मेरे चैनल का नाम है पैरालाइज्ड मोटिवेटर जेड। अगर आप जी चाहें तो मोटिवेशनल वीडियोस, एक्टिविटी की वीडियोस और आउटिंग की वीडियोस, घूमने फिरने की, डाइट की, जो भी वीडियो देखना चाहें तो आप एक बार मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। मैं सिर्फ जी वही वीडियो बनाता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ और जो 9 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ, सिर्फ उसी चीज़ की वीडियो बनाता हूँ, एक्स्ट्रा कोई नहीं बनाता। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपको मोटिवेट, जितने हमारे एसीआई भाई ये देख रहे हैं या फिर देखेंगे भविष्य में, चाहे वो किससे, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे लंबा हो, एससीआई से कुछ भी अगर आपको रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, तो सर का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सर ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। और गाइस, जाते जाते मैं आपसे यही एक बात कहूंगा कि आप प्लीज 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 डेली एक्सरसाइज कीजिए। आपके पास सिर्फ एक्सरसाइज है, इसके अलावा दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। तो प्लीज आप डेली एक्सरसाइज करिए और खुश रहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं भविष्य में फिर कभी अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपको फिर चाहूंगा कि आप फिर से एक मीटिंग रखें, ताकि लोगों का हेल्प हो सके, हमारे एससीआई भाइयों का। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए हर वक्त तैयार हूँ।
जब भी आप जी बुलाएंगे सर। मैं तभी तैयार हूँ। जी जी ठीक जी है सर। सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर सर। ओके, नमस्कार।